नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट 100 से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। अमित शाह के आवास पर यूपी बीजेपी की बैठक शुरू। मीटिंग में सीएम योगी, कृष्ण प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मौजूद। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, 6 महीने में दोबारा होगी परीक्षा। पेपर लीक में आरोपों के बाद योगी सरकार का फैसला। परीक्षा रद्द पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ स्वीकार नहीं है। पुलिस भर्ती रद्द होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा कि ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर हुई मजबूर। यूपी पुलिस परीक्षा कैंसिल होने पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत, एकजुट होकर लड़ने से ही जीता जा सकता है अपना हक। यूपी भर्ती पुलिस परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा कि युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। यूपी भर्ती परीक्षा रद्द होने पर अभ्यर्थियों ने जताई खुशी, योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया। यूपी के पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, अभ्यर्थियों के साथ बैठक के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड ने जांच कराने का दिया आश्वासन। प्रयागराज में एआरओ भर्ती परीक्षा को निरस्त कराने की मांग, भारी फोर्स के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने आयोग के कर्मियों को बनाया बंधक, जुलूस बनाकर किया दफ्तर का घेराव, बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी रही मौजूद। सहकारिता क्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, अन्न भंडार योजना की पीएम मोदी ने की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना हुई शुरू, सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, किसानों के लिए सहकारिता में बड़ी भूमिका। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की प्राचीन व्यवस्था है सहकारिता, 2 लाख सहकारी समिति का लक्ष्य है, कृषि का आधुनिकीकरण बहुत जरूरी। पीएम मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं आगे बढ़ रही है, सरकार महिलाओं को दे रही प्राथमिकता। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में बदलाव जरूरी है, सहकारिता को अब नया जीवन मिला है। 2 मार्च को पीएम मोदी का प्रयागराज का दौरा, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, परेड मैदान में होगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री मोदी की 34,400 करोड़ की सौगात, कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने किया संवाद। कल एमपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 4 लोकसभा क्षेत्र के प्रबंध समिति के साथ बैठक, खजुराहो में बूथ समिति के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, योजना के लाभार्थी परिवारों से भी मिलेंगे अमित शाह। लखनऊ में बीजेपी कर सकती है बड़ा उलटफेर, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर नजर, बीजेपी दूसरे दलों के विधायकों को बना सकती है एमएलसी। राजस्थान में पीएम मोदी कई योजनाओं का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ, 250 एमटी गोदाम, एग्रो सीड ग्रेडिंग यूनिट, कस्टमर हायरिंग सेंटर समेत कई परियोजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय नेतृत्व और उच्च स्तरीय बैठक में होंगे शामिल, लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले एसपी सांसद एसटी हसन, कहा कि देश को मिलाकर बेहतर बनाएंगे अखिलेश और राहुल। किसानों का दिल्ली चलो मार्च 29 फरवरी तक के लिए टला, किसान संगठन के नेता सरवर सिंह पंडेर ने इस बात की जानकारी दी। किसान नेता सरवर सिंह पंडेर का बयान, कहा कि 26 फरवरी को निकाली जाएगी WTO, कॉर्पोरेट घरानों और सरकारों की अर्थियां, 29 फरवरी को अगले कदम पर फैसला। आप कांग्रेस में सीटों की डील पक्की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया गठबंधन का ऐलान, दिल्ली में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। गुजरात और हरियाणा में भी आप कांग्रेस का गठबंधन, गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी आप।
गुजरात में भरूच सीट आपको मिलने पर अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल का बयान, कहा जिला कैडर से माफी मांगती हूं, कांग्रेस को मजबूती के लिए फिर एकजुट होंगे। गोवा में कांग्रेस साफ गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर, भ्रष्ट जुमला पार्टी को मिलकर हराएंगे। आप कांग्रेस सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ट्वीट, पार्टी अपने ही वोटरों की आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश कर रही है। एआईयूडीएफ पार्टी आईएनडीआईए अलायंस का करेगी समर्थन, पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि बीजेपी एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बनेगी आईएनडीआईए गठबंधन। चंडीगढ़ और गोवा में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, सभी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। दिल्ली में आपके साथ गठबंधन पर बोले कांग्रेस के नेता अरविंद सिंह लवली, कहा कि दिल्ली की सभी सीटों पर होगी गठबंधन की जीत। कांग्रेस और आप गठबंधन को लेकर मंत्री आतिशी ने कहा, शुरू से ही हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे और आगे भी रहेंगे, हम साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। आप और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का हमला, कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई। आप और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी का हमला, बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है। सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का तंज, कहा कि सिर्फ शाहजहां जैसे लोगों के प्रति है ममता बनर्जी का स्नेह। बहराइच में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, कहा समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी रही है, किसानों के सम्मान की जब जब बात आएगी समाजवादी पार्टी हमेशा साथ रहेगी। अमरोहा में राहुल की यात्रा में शामिल हुए बीएसपी सांसद दानिश अली, लोगों ने दानिश अली के विरोध में लहराए पोस्टर, लिखा राहुल तुमसे प्यार है, दानिश 5 साल से फरार है। मुरादाबाद में राहुल गांधी ने की भारत जोड़ो यात्रा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी, मुरादाबाद में राहुल के साथ आई नजर। न्याय यात्रा में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, मोदी जी मुद्दों से ध्यान भटका रहे, अडानी लोगों की जेब काट रहे। न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कि बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान, किसानों की नहीं सुन रही सरकार। मुरादाबाद में न्याय यात्रा के दौरान दिखा बुलडोजर, राहुल और प्रियंका के स्वागत में लाया गया था बुलडोजर के स्वागत को नहीं मिली मंजूरी। 25 फरवरी को बुलंदशहर से अलीगढ़ के लिए रवाना होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, शिकारपुर विधानसभा में होगा यात्रा का रात्रि विश्राम। राहुल की यात्रा पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, कहा कल की यात्रा संभल से शुरू होगी और दिन के अंत में आगरा पहुंचने पर यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया ऐलान। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर टीडीपी जेएसपी ने जारी किया 118 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, 94 सीटों पर टीडीपी और 24 सीटों पर जेएसपी लड़ेगी चुनाव, 23 नए चेहरों को टीडीपी में मौका दिया है। हरिद्वार में रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत, कार्यक्रम में आयोजित भंडारे में सीएम धामी ने खाया खाना। उत्तराखंड में यूजीसी की नियमावली को लेकर गठित कमेटी की पहली बैठक बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई है, 7 फरवरी को विधानसभा से पारित हो चुका ये बिल। देहरादून में रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समिति की पहली बैठक, लिव इन रिलेशनशिप, डिवोर्स एक्ट और वसीयत को लेकर बनने वाले कानून पर हुई चर्चा, नियम बनाने के लिए बनाई उप समिति। एनआईए ने की नार्को टेरर मॉड्यूल से जुड़े आतंकी समर्थकों पर कार्रवाई, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में संपत्ति कुर्की है। कल गुजरात के द्वारका में पीएम मोदी करेंगे सुदर्शन सेतु पुल का उद्घाटन, ब्रिज में गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों को प्रदर्शित किया गया। द्वारका में करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सुदर्शन सेतु पुल देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज होगा। सुदर्शन सेतु कल पीएम करेंगे उद्घाटन। गुजरात दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा कि राजकोट का मेरे दिल में हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा, इस शहर के लोगों ने मुझे पहली बार चुनावी जीत दिलाई।
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, सुदर्शन सेतु अपने आप में एक अच्छा मॉडल है। पीएम के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी, शहर को सजाया गया। कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स लेने वाला बिल विधान परिषद से खारिज, बीजेपी ने बताया था हिंदू विरोधी। कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स लेने वाला बिल विधानसभा में पारित हुआ था। बिल को लेकर बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया पर हमला बोला था। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी कमांडर्स के साथ करेंगे बातचीत। कैथल में सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने करनाल में साझा बाजार का किया दौरा, कहा कि करनाल में साझा बाजार का वचन हुआ पूरा, बहन बेटियों के बनाए गए उत्पादों की होगी बिक्री। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा राज्य में सभी परिवारों को आयुष्मान भारत चिराई योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन गया हरियाणा। हरियाणा के हिसार में दक्षिण पश्चिम कमान अलंकरण समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कुल 10 सेना मेडल और 7 विशिष्ट सेवा पदक दिए। गुजरात में खेले सारन स्पोर्ट्स लीग का सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन, युवाओं का बढ़ाया हौसला। देहरादून में टिहरी सीट से कांग्रेस को झटका, प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से किया मना, कांग्रेस नेता और मौजूदा विधायक है प्रीतम सिंह। ईडी ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भेजा समन, 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बाखरोइन घोटाले में उनको समन भेजा गया है। यूपी के हरदोई में कुमार विश्वास ने किया काव्य पाठ, जनता ने जमकर बजाई तालियां, कविता के जरिए लोकसभा चुनाव पर भी तंज कसा। संदेश खाली हिंसा पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान, कहा मामले को छुपाने की कोशिश हुई है, केवल टीएमसी के नेता और पुलिस को जाने की मंजूरी मिल रही है। आगरा में हॉट एयर बैलून सफारी सेवा की शुरुआत, ताज की दीदार के साथ अब आसमान की भी सैर। तमिलनाडु के तेनकासी में मासी मागम उत्सव का आयोजन, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, पंताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बंगलामुखी के दरबार में टेका माथा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार आशुतोष पांडे को धमकी, केस वापस लेने के लिए पाकिस्तान से आई धमकी भरी कॉल, बम से उड़ाने की धमकी। यूपी के कासगंज में भीषण सड़क हादसा, 22 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा। कासगंज में मरने वालों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल। माघ पूर्णिमा पर स्नान करके जा रहे थे सभी श्रद्धालु, घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। कासगंज हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपया देने का ऐलान। कासगंज हादसे पर अखिलेश यादव ने जताया दुख, अखिलेश ने घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हल्द्वानी हिंसा पर मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार, उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, 15 लाख का गांजा बरामद। दिल्ली में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक पर 25 बार चाकू से वार किया, युवक की मौत हो गई, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 25,000 के नामी बदमाश घायल, बदमाश से अवैध हथियार भी बरामद। नागपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 50 लाख का सोना, 77 लाख का फोन भी जब्त, कस्टम से एयर इंटेलिजेंस यूनिट के आरोपी ने युवक को गिरफ्तार किया। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपी गिरफ्तार, भिड़ंत में एक सिपाही जख्मी, पुलिस ने की पिस्टल बरामद। गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया, हादसे में 2 लोगों की मौत। गुजरात में सड़क किनारे रेलिंग तोड़कर 25 फीट नीचे बस गिरने से बड़ा हादसा, हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली के मोहन गार्डन में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने 100 और बच्चे को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक घर के अंदर घुसा तेंदुआ, घर में मची अफरा तफरी, तेंदुए की चहलकदमी का सीसीटीवी भी आया सामने। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेंदुआ ने 2 लोगों पर हमला कर दिया, तेंदुए के
रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। जम्मू कश्मीर में सचिन तेंदुलकर ने पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन से मुलाकात की, गिफ्ट में दिया साइन किया हुआ बल्ला। मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच का हिस्सा नहीं होंगे डेविड वार्नर, इंजरी के बाद टीम से हुए बाहर। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ WPL मैच में हरमनप्रीत कौर ने लगाया अर्धशतक, खेली बेहतरीन कप्तानी पारी। 2010 में सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में जड़ा था दोहरा शतक। बीसीसीआई ने पुराने दिनों को याद करके ट्वीट किया। अपनी बालकनी में पॉज करती नजर आई मौनी रॉय, फैंस को भाया एक्ट्रेस का साड़ी लुक। स्लिम फिट नुसरत भरूचा ने इवेंट में मारी एंट्री, एक्ट्रेस की एंट्री से लगे 4 चांद। हाथ में लगी चोट के बाद रिकवरी मोड में आए विक्की कौशल, कमेंट कर फैंस ने एक्टर के ठीक होने की मांगी दुआ। मुंबई के एक मॉल में स्पॉट हुए शाहरुख खान, एक्टर ने पेपराजी को इग्नोर किया। भारती ने नन्हे फैंस के साथ की मस्ती, अंकिता और विवेक ने भी लगाए ठहाके। जादूगर शख्स की युवती ने पोल खोल दी, लड़की ने बताया जादूगर की ट्रिक। गहरे पानी में वाटर बोर्ड पर शख्स ने की बैलेंस बनाने की कोशिश, रैपिड के बीच युवक ने की मशक्कत।